अगर भाजपा सरकार मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं बदलती, क्षत्रिय समाज संजीव बालियान को वोट नहीं देगा। अगर टिकट बदलता है तो वोट दे देगा, पर संजीव बालियान के नाम पर वोट नहीं देगा, क्योंकि ये जातिवाद बहुत हावी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की भर्ती में हमारे ठाकुर लोग को इतना पीटा, हमारे ठाकुर लोगों को एक भी लड़का भर्ती नहीं हुआ। संगीत बालियान को इस वजह से ठाकुर समाज वोट नहीं देने। माननीय संजीव बालियान जी जो है वो जाति विराट की राजनीति करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, इसीलिए हमारा समाज उनका विरोध कर रहा है। कोई भी उनके पास चले जाए तो किसी भी मुद्दे पर समाज की वो तौहीन करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह खेड़ा, जिला अध्यक्ष राजपूताना सभा से हूँ, युवा मोर्चे से। अर्जुन जी, यहाँ क्या बैठक की गई, क्या वजह थी और उसमें क्या निर्देश दिए गए, क्या चिंतन किया गया उसमें? ये हमारी क्षत्रिय समाज की बैठक थी। हम राजनीति में पिछड़ रहे हैं, हमने दान दिया है, रजवाड़े दिए हैं, फिर भी हम राजनीति में हो, नौकरी में हो, रोजगार में हो, पिछड़ रहे हैं। सरकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पश्चिम में ठाकुर का मतलब संगीत सोम है। अगर भाजपा सरकार मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं बदलती, क्षत्रिय समाज संजीव बालियान को वोट नहीं देगा। अगर टिकट बदलता है तो वोट दे देगा, पर संजीव बालियान के नाम पे वोट नहीं देगा, क्योंकि ये जातिवाद बहुत हावी कर रहे हैं। क्योंकि यानी आपका कहना है कि आपका जो इस बार जो चिंतन था वो टिकट को लेकर के था? टिकट को ना रोजगार के ऊपर भी था, पर टिकट के भी था, हमारी राजपूत एकता के ऊपर भी था। तो आप कहते हैं कि संगीत सोम को मुजफ्फरनगर से संसद का टिकट मिला? मुजफ्फरनगर हो या मेरठ लोकसभा, मेरठ हप्पुर लोकसभा से हो, मेरठ हप्पुर लोकसभा से संगीत सोम जी की बड़े भैया की मांग करते हैं। और जो संगीत सोम मेरठ से टिकट मिलता है तो करीब 1.5 लाख वोट विजयी बनाएंगे। आपने संजीव बालियान का नाम लिया कि उनका हम विरोध करते हैं, क्यों? इन्होंने जातिवाद हावी हो गया है। अभी भर्ती हुई थी आर्मी की, इन्होंने एक तरफा इसमें जातिवाद फैलाया है। हमका क्या नाम है? मेरा सहदेव सोम खेड़ा। सहदेव जी, क्या कहना है आपका संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान? ऐसा है जी, अगर संजीव बालियान जी का इस बार टिकट आता है तो इस बार हम संजीव बालियान जी को वोट नहीं देंगे। राजपूत समाज हमेशा से भाजपा का कोर वोटर रहा है, पर इस बार संजीव बालियान जी को वोट नहीं देंगे। क्यों? बालियान जी ने इस लोकसभा के अंदर इतना जातिवाद हावी किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने भी कॉलेज। आपका क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु। क्या नाम है आपका? दीपांशु। क्या कहना है आपका इस बारे में? जी भैया यहाँ और लोग भी हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? संगीत जसवीर सिंह नाम है मेरा। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है संगीत बालियान को इस वजह से वोट नहीं देगा कि मुजफ्फरनगर की भर्ती में हमारे ठाकुर लोग को इतना पीटा, हमारे ठाकुर लोगों को एक भी लड़का भर्ती नहीं हुआ। संगीत बालियान को इस वजह से ठाकुर समाज वोट नहीं देने। यानी कि आपका कहना है कि संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम होने वाला इस बार? नहीं, संगीत सोम ठाकुर समाज संजीव बालियान का विरोध करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्या? उसी वजह से करेगा कि बालियान ने हमारे ठाकुर समाज के कितने लोग भर्ती करे उस भर्ती में, मुजफ्फरनगर वाली में लट्टों से पिटकाए, वहाँ से वो घर आकर इलाज करवाए उन्होंने, खाना भी तक मिलना, भूख के मरे वहाँ। एक भी भर्ती नहीं हुआ ठाकुर समाज से। अगर एक भी भर्ती हुआ हो ठाकुर समाज से उस मुजफ्फरनगर वाली भर्ती में, सारे जाट भर्ती हुए हैं उसमें सारे जाट भर्ती हुए हैं, एक भी ठाकुर समाज का कोई भर्ती नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ है, आतिफ सोम है। आतिफ, यहाँ एक बात आई है कि संगीत सोम को हम लड़ाना चाहते हैं और संजीव बालियान का विरोध करेंगे, क्यों? विरोध है, खुल के विरोध है। हम संगीत सोम के साथ हैं। नहीं, संजीव बालियान का विरोध क्यों? बस विरोध है, राजपूतों की सब एकता जिंदाबाद। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध हो रहा है, पार्टी की वजह से विरोध हो रहा है। उन्होंने विरोध किया वो है। भी तो इसी पार्टी में है। विरोध किया है ना उन्होंने विधायक जी का। क्या विरोध किया उन्होंने? उन्होंने जो अपने वे थे, जो अपने वे थे, जातिवाद का चुनाव लड़ा है उन्होंने अपनी जाति पे, मतलब जो उनके लोग थे उन्होंने हटके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित सोम है। सुमित जी, क्या कहना है आपका संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान? माननीय संजीव बालियान जी जो हैं वो जाति विराट की राजनीति करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, इसीलिए हमारा समाज उनका विरोध कर रहा है। कोई भी उनके पास चले जाए तो किसी भी मुद्दे पर समाज की वो तौहीन करते हैं। ऐसा उनके पास कोई वो नहीं। ठाकुरों से आपका कहना है कि ठाकुरों से वो अच्छे से नहीं मिलते? ठाकुरों से मिलते अच्छे तरीके से, उनका किसी निजी विषय पर काम नहीं करके देते हैं। अच्छा भैया, हमारा मुकदमे हुए, हमने काले झंडे दिखाए। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, हमने वोट दी है एक बार और हमारी मांग नहीं मान रही, हमने काले झंडे दिखाए राधना पुल पे। मैं खेड़ा से ही था, हम भी संगठन से, हमने बताया था आपको, अर्जुन सिंह खेड़ा राजपूताना से, तो हमने काले झंडे दिखाए। तो हमें विरोध में हमारे नाम मुकदमा चीनू खेड़ा के नामजद 15 के अज्ञात। बताओ, हम अपनी मांग भी नहीं मांग सकते। अलग हम वोट देंगे संजीव बालियान को, तो अपना काम किससे मांगेंगे जी? जब हमने वोट दी है तो काम किससे लेंगे? हमें मुकदमे मिले। मेरी उम्र अभी 22 साल है,
मैंने बीए भी करी है, ग्रेजुएशन हूँ, अब मेरे पे मुकदमा कर दिया तो वोट मैं कैसे दे दूँ बालियान को? तो आप सब लोग मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से ही हैं, मेरठ से? सलावा गांव से हैं सब भी लोग हाँ जी, हम खेड़े से उनकी सलावा गांव से सब उसी विधानसभा तो ये देखिए आप, ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि ये संजीव बालियान का विरोध करेंगे इस बार, और इनका कहना है कि संजीव बालियान कहीं ना कहीं जातीय राजनीति करते हैं और जातीय जो अपनी जाति को ही वो तवज्जो देते हैं। अब आने वाले वक्त में चुनाव में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।